चौथे हफ्ते की खास खबरों पर। क्या जिला प्रशासन ने भाजपा युवा नेताओं के एनकाउंटर, गैंगस्टर और जिला बदर के लिए खोली है क्रिमिनल हिस्ट्री शीट? भाजपा युवा नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। बोले, एनकाउंटर, गैंगस्टर और जिला बदर करने के लिए खोली उनकी हिस्ट्री शीट। भाजपा युवा नेता की बेटी बोली, पापा पुलिस आपको जेल भेज देगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं स्कूल बैग आपको दे रही हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं बंद कर दीजिए। अलीगढ़ में जिला प्रशासन के द्वारा भाजपा के युवा नेताओं की क्रिमिनल हिस्ट्री खोले जाने के बाद युवा भाजपाइयों में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा के युवा नेताओं ने अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री शीट से खोले जाने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा युवा नेताओं को डर सता रहा है कि अलीगढ़ पुलिस प्रशासन के द्वारा जिन झूठे मुकदमों को लेकर जिला प्रशासन ने उनकी हिस्ट्री शीट खोली है, उन सभी झूठे मुकदमों में भाजपा के सभी युवा नेता न्यायालय से दोष मुक्त और जमानत पर हैं। लेकिन अलीगढ़ जिला प्रशासन ने भाजपा के युवा नेताओं को उन्हें झूठे मुकदमे के आधार पर हिस्ट्री शीट खोलते हुए उनको जिला बदर और गैंगस्टर की तैयारी करने के साथ ही उनका एनकाउंटर करने की तैयारी की है। पुलिस प्रशासन के द्वारा भाजपा के युवा नेताओं का एनकाउंटर, जिला बदर और गैंगस्टर की तैयारी किए जाने को लेकर उनके द्वारा रविवार को प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि इस दौरान जब उनके द्वारा क्रिमिनल हिस्ट्री शीट को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा था, तभी उसकी मासूम बेटी उसके पास पहुंची और बोली, पापा पुलिस ने पहले भी आपको जेल भेज दिया था और अगर इस बार भी पुलिस आपको पकड़कर जेल भेज देगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इसलिए पापा मैं अपना स्कूली बैग आपको दे रही हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं बंद करा दीजिए, क्योंकि आपके जेल जाने के बाद मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। जिसके चलते उनकी जान पहचान के परिवार के सभी बच्चों ने अपने अपने स्कूली बैग युवा भाजपा नेताओं के घरों पर भेज दिए और स्कूली बच्चों ने उनसे कहा कि आज से हम सभी बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई बंद करते हुए अपना भविष्य पुलिस को सौंप रहे हैं। जिसके बाद बच्चों के द्वारा भाजपाइयों को सौंपे गए स्कूली बैग को लेकर सभी 7 युवा भाजपा नेता सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल बैग लेकर थाने पहुंचे और बच्चों के स्कूल बैग दुखी मन से पुलिस को सौंपते हुए कहा कि अब उनके बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे। आरोप है कि भाजपा के इन सभी 7 युवा नेताओं का कसूर सिर्फ इतना है कि ये सभी भाजपा युवा नेता जिला प्रशासन और पुलिस के आमदनी के बीच रोड़ा बने हुए हैं, क्योंकि समाजवादी सरकार में कट्टी घरों से अवैध वसूली से और जमीनी मामलों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की पार्टनरशिप होती थी। इनके सब धंधों पर भाजपा सरकार बनने के बाद रोक लगाए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के सभी युवा नेता गरीब निर्धन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा के युवा नेताओं को जेल भेजने की तैयारी के साथ ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा उनके एनकाउंटर की तैयारी की जा रही है। देखिए, मैं इस मुकदमे के विषय को बड़ा क्लियर कहना चाहूँगा। अगर मुझ पर मुकदमे हैं, पुलिस मुझे उठाकर बंद क्यों नहीं करती? जिस पुलिस के मैंने तनख्वाह कटवा दी कचहरी में, जो झूठे मुकदमे मुझ पे लगाए गए एक भी साबित नहीं हुआ। जिस पुलिस के पीछे हम पड़ गए हैं कचहरी में, आज वो पुलिस बदला निकाल रही है हमसे, हमारी छवि को धूमिल कर रही है। हम हर उस गरीब, हर उस शोषित की आवाज़ उठाते हैं जो अपनी बात थाने में आकर दमदारी से नहीं कह पाता। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके साथ घटना हो जाती है, पुलिस उन्हें डांट फटकार कर भगा देती है, गाली देती है। उसके बाद में उच्च अधिकारियों को जो मैसेज जा रहा है, जिस जिस प्रदर्शन में हम शामिल हैं, उन सारे प्रदर्शनों में पुलिस की गलती है। कहीं भी हम बेईमानी की बात नहीं करते हैं, इसीलिए पुलिस की आंखों में हम रोड़ा बने हुए हैं। जहां जहां से कुट्टू बिकता है, जहां जहां से चरस बिकती है, गांजा बिकती है, अफीम बिकती है, उसको हमने बंद कराया, उसकी शिकायत की है। चकला घर चल रहे हैं, सट्टेबाजी हो रही है। जिस जिस चीज की शिकायत करते हैं हम, उसकी विरोध प्रदर्शन में आज पुलिस हमारी छवि को धूमिल करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, हमारे माननीय वरिष्ठ नेताओं की छवि को धूमिल करने के लिए, माननीय योगी जी की छवि को धूमिल करने के लिए एक प्रकोप चला रही है। हमारे लिए एक ऐसा इन्होंने प्रपंच रच दिया है जो हमारी ही सरकार है और हमें विरोध करना पड़ रहा है। लेकिन हमें बहुत बड़ा विश्वास है अपने संगठन पर। हमारे महानगराध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष, सारे हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सभी का ये कहना है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं पुरजोर तरीके से, और भारत स्वतंत्र है, हम अपनी बात को रखेंगे। अगर आज हमने अपने बच्चों के बैग, सिलेबस, सारी चीज़ें पुलिस अधिकारियों को सौंप दिए हैं, ये वही पुराना काल लाना चाहते हैं जिस समाजवादी सरकार में नकल होती थी, जिस समाजवादी सरकार में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज माननीय योगी जी की सरकार में बच्चों को पढ़ाई भी दी जा रही है। और हमारी मोदी जी सरकार का सबसे बड़ा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, हर चीज़ पर ध्यान है। अलीगढ़ की शहर की पूरी शकल बदल रही है, वह चीज़ अधिकारियों को रास नहीं आ रही है। अधिकारी चाहते हैं कि ये दलाल बन जाएं, ये रिश्वतखोर बन जाएं। 2020 में एक झूठे मुकदमे में मुझे फंसाया गया था और 2020 से पहले सपा गवर्नमेंट में झूठे मुकदमों में मेरे साथियों को फंसाया गया था। उन मुकदमों में हम दोष मुक्त हैं या जमानत पर हैं, मैं उसमें दोष मुक्त हूँ। उसके आधार पर हम लोगों की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी है, हम लोगों को जिला बदर करने की तैयारी है। गैंगस्टर लगाकर हमारी जो बच्चे कुचे जो हमारे छोटी मोटी दुकान है मकान है उनको गिराने की तैयारी है। हमारे एनकाउंटर की तैयारी पुलिस प्रशासन ने की है। उसका विरोध कल पूरे शहर ने किया, मेरे युवा साथियों से जुड़े हुए हजारों लोगों ने किया। उसके विरोध के बाद में भी जब मेरी बेटी बहुत दुखी मन से मेरे पास आई, बोले पापा पहले जेल भेज दिया था आपको, अब फिर ये लोग जेल भेज देंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं अपना बैग दे रही हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं बंद करा दीजिए। मैंने ये बात दुखी मन से सोशल मीडिया पे कही, मेरे साथियों ने को बताई, इन लोगों ने कही, तो आज पूरे शहर के बच्चों ने कि अगर संजू चाचा नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, अगर बंटी चाचा नहीं होंगे हम कैसे पढ़ पाएंगे, संजय चाचा नहीं होंगे कैसे पढ़ पाएंगे। इन सब लोगों से जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो इनके हर्षद के, इन सब लोगों जिन बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं या जिन बच्चों को ये संरक्षण दे रहे हैं, उन सब लोगों ने आज अपने अपने बैग मेरे घर पर भेज दिए या इन लोगों के घर पर भेज दिए कि आज से हम अपनी पढ़ाई लिखाई अपना भविष्य इस पुलिस को सौंप रहे हैं। और आज हम बड़े दुखी मन से इनको बैग सौंपने आए, अपने बच्चों का भविष्य सौंपने आए हैं कि अब हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन हम अपने आपका बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अलीगढ़ की संपूर्ण जनता से, जनप्रतिनिधियों से मेरी अपील है, डीएम से, एसएसपी से, हमें बचा लीजिए, हम हमारा एनकाउंटर करवा देंगे, हमें कभी भी मरवा देंगे। तो ये थी अब तक की खास खबरें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनहित पावर न्यूज पर।